guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Discrete Mathematics. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 3 का पेपर है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पेपर बहुत सिंपल सा है, बस कुछ टर्म्स वगैरह आपको याद रखनी है और इजीली आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से हर चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो है ऑर्डर्ड सेट्स की। ऑर्डर्ड सेट्स, ऑर्डर्ड सेट जानने से पहले एक ये डेफिनेशन है, ये जान लेते हैं कि a relation R from A to B is a subset of A cross B and whenever AB belongs in R we say A is related to B। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो सबको पता होगी। अब मेन जो बात हमें याद रखनी है ऑर्डर्ड सेट, इसको हम जो है ना पोजिट भी कहते हैं। ऑर्डर्ड सेट को आप क्या कहोगे? पोजिट कहोगे। दैट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। डेफिनेशन क्या है? लेट P be a set and order or partial order on P is a linear relation less than equal to on P such that for all x and y and z in P then तीन कंडीशन होल्ड होगी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबको पता है अगर x लेस देन इक्वल टू x है रिफ्लेक्सिव, x less than equal to y and y is less than equals to x, so it implies x is equals to y, antisymmetric। और लास्ट x अगर y से छोटा है, y z से छोटा है, तो अल्टीमेटली x z से छोटा है। ये ट्रांजिटिविटी है। ठीक है, अब कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट, a set P equipped with an order relation less than equal to, it is said to be less than equal to का एक ऑर्डर रिलेशन है अगर, तो हम उसको ऑर्डर्ड सेट या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। और रिलेशन लेस देन इक्वल टू ऑन द सेट P which is reflexive, antisymmetric and transitive, it is called equivalence relation। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप ऑलरेडी अपने स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पे, ये हो गया। थर्ड पे आते हैं, a relation less than equal to on the set P which is reflexive and transitive but not necessarily antisymmetric। क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है। क्या बोलेंगे इस टाइप को? क्वासी ऑर्डर या प्री ऑर्डर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब आपका इस पेपर का जब वाइवा होगा ना, तो हो सकता है आपसे वो ये सब चीजें पूछ ले, तो ये उस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये वाला जो सिंबल है ना, ये सिंबल हम इस सिंबल का मतलब होता है नॉन कंपेरेबिलिटी। तो अगर हम कभी भी ऐसे लिखते हैं कि x is non comparable to y if x is not less than equal to y and y is not less than equal to x। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, P be the set and Q be the subset of P, then Q inherits an order relation from P if x y belongs in Q and x is less than equal to y in P if and only if x is less than equal to y in P। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इन Q है। ठीक है, कि if x is less than equal to y in Q if and only if x is less than equal to y in P। तो इस अगर कुछ इस तरह से होता है तो हम क्या कहते हैं कि Q has induced order और order inherited from P। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चेन। चेन नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ इस तरह से होगा, चेन जैसे आपको नॉर्मल पता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है। P be an ordered set, then P is a chain if for all x y in P either x is less than equal to y or y is less than equal to x, that is if any two elements of P are comparable। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले ले P के, अगर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं तो वो चेन है। चेन में आप जनरली किस टाइप से बनाते हो? इस तरह से, say 1 2 3, these all are comparable। अगर मैं ऐसे में बनाना चाहूँ 1 2 3, ये भी कंपेरेबल। ठीक है, चेन का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? लीनियरली ऑर्डर्ड सेट और टोटली ऑर्डर्ड सेट।
इसके अंदर जो है अभी हम सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं जो जो हमारे आगे काम आएंगी, ठीक है। चेन समझ में आया? चेन की नोटेशन क्या है, हम थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं। जैसे मुझे ये लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी कि ये चेन है 3 एलिमेंट्स की, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके इस तरह से लिखूंगी, ठीक है। एंटी चेन क्या होता है? जो चेन की नोटेशन है उसके ऊपर आपको एक बार बना देना है, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एंटी चेन। जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 डॉट्स 3 पॉइंट्स ले लिए अलग से, और ये मेरे पास क्या आ गई, एंटी चेन 3 एलिमेंट्स की, ठीक है। तो एंटी चेन क्या है कि इफ x is less than equal to y and p, only if x is equals to y, we say it is an anti chain, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एनी सबसेट ऑफ अ चेन और एंटी चेन इज अ चेन और एन एंटी चेन। सो आई होप बेसिक टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेक्टेड है, सो एक बार देख लेंगे। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में कह रहे हैं शो दैट शो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसका सेट है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। अंडर यूजुअल लेस देन इक्वल टू हमें क्या दिखाने की, ये पोजिट है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया पोजिट क्या होता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें 3 चीजें दिखानी है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटीसिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब हमें ये तीनों की कंडीशंस पता है, अब हम इन्हीं तीनों को प्रूफ करेंगे। अब बात ये आती है कि प्रूफ कैसे करें। जैसे प्रूफ आप अपने स्कूल लेवल पे करते थे सेम टाइप के प्रूफ होंगे। एक बार देख लेते हैं जल्दी से कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। अब हम मान लेंगे x नेचुरल नंबर्स में है। अब हमें कंडीशन रिफ्लेक्सिव की पता ये होती है उन सारे x के लिए जो नेचुरल्स में, तो यूजुअल लेस देन इक्वल टू के अंदर ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब हमने ऊपर सिर्फ x के लिए बोला था, अब हम यहाँ से एंटी सिमेट्रिक के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमने 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। इसकी कंडीशन क्या कहती है, x y से छोटा होना चाहिए, y x से छोटा होना चाहिए, तो अल्टीमेटली x और y इक्वल हो जाएंगे। तो हमने वही चीज लिखी है कि x y से छोटा है, y x से छोटा है, तो इट इम्प्लाइज x और y इक्वल है। और हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं x और y दोनों कहाँ पे है, नेचुरल्स पे, तो इट इम्प्लाइज ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब हमने 3 एलिमेंट्स लिए। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है कि अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो इट इम्प्लाइज x जो है वो z से छोटा होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी और ये ट्रांजिटिव आ गया। तीनों चीजें होल्ड कर रही है तो हेंस प्रूव्ड इट इज अ पोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क मैंने लिखा हुआ है या नोट है, इसको याद रखना। सेट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे के सारे जो है पोजिट्स फॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल लेस देन इक्वल टू एंड हेंस दे मेक अ चेन, ठीक है। चेन के लिए आपको जो है एक चीज याद रखनी है हमेशा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एंटी चेन में जो है हमारे इन दोनों एलिमेंट्स में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाला एग्जांपल एंटी चेन का हो गया और वो चेन का हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको जो है पोजिट प्रूफ करना आ गया होगा समझ कैसे करते हैं। वीडियो को पॉज करके इस वाले क्वेश्चन के लिए खुद से ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में कह रहे हैं P हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, R जो है पोजिट है P पे, ठीक है। इनवर्स रिलेशन R इनवर्स जो है ये भी पोजिट है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। हमें क्या पता है, R खुद क्या है, पोजिट है। हमें क्या प्रूफ करना है कि R इनवर्स भी पोजिट है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमने जो गिवन थी कंडीशन वो लिखी कि R is opposite. Now, if R is opposite, then R is reflexive, antisymmetric और transitive. तो हम अगर R रिफ्लेक्सिव है तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि A, A R में होगा।
तो इसका मतलब अगर ये R में है तो R इनवर्स में भी बिलोंग करेगा, तो दस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए। ए बी मान लेते हैं आर इनवर्स में है, बी ए भी आर इनवर्स में होगा, तो इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि बी ए भी आर में है और ए बी भी जो है आर में है, तो आर क्या आ गया मेरे पास, एंटी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ए और बी इक्वल हो गए। ठीक है, तो देयरफॉर आर इनवर्स इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं ट्रांजिटिविटी पे। एक्स और वाई दोनों आर इनवर्स में है, वाई और जेड दोनों आर इनवर्स में है, तो एक्स वाई भी आर में होगा, वाई जेड भी आर में होगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिविटी ऑफ आर से हम क्या कह सकते हैं कि जेड एक्स भी तो आर में होगा, और अगर जेड एक्स आर में है तो हम कह सकते हैं कि जेड एक्स का जो जेड एक्स जो है वो आर इनवर्स में भी होगा, अगर आर में है तो आर इनवर्स में भी होगा, तो देयरफॉर आर इनवर्स क्या आ गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, तो दस इट इज अ पोजिट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको बस लिखना आना चाहिए कि हमें लिखना कैसे, बाकी इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं है। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए, पोजिट अगर हम P कॉमा आर इनवर्स ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डुअल ऑफ पोजिट बोलेंगे P कॉमा आर। डुअल क्या होता है ये अभी हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए आप इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हो। अगर मैं आर इनवर्स का इनवर्स निकालूंगी तो आर ही आएगा, सो दस डुअल ऑफ आर इज नथिंग बट द सेम रिलेशन आर। अब मैंने इसका डुअल निकाला तो कुछ नहीं आया बल्कि आर ही आया, यहाँ पे इनवर्स लिख दो, डुअल ऑफ इनवर्स इज नथिंग बट सेम रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन नेक्स्ट वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो है आई थिंक आपका एक बार ही पेपर में भी आ चुका है, सो इस वाले को अच्छे से करेंगे। अगेन वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमें दिखाना है n दैट इज योर नेचुरल नंबर्स अंडर डिविजिबिलिटी इज अ पोजिट। हमें दिखाना पोजिट ये, लेकिन ऑपरेशन क्या उन्होंने बता दिया, डिविजिबिलिटी का लगाना है। Define less than equal to on n as a is less than equal to b if and only if and only if a divides b। कंडीशन यहाँ पे ध्यान से समझना, इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है कंडीशन ये है कि a जो है b से छोटा होना चाहिए if and only if a divides b। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आ जाते हैं, x नेचुरल्स में बिलोंग कर रहा है, b यानी रियल नंबर। ठीक है, इसको हम कोई एक रियल नंबर मान लेते हैं, x को जो इस नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब x डिवाइड करेगा x को, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू x, तो हेंस रिफ्लेक्सिव आ गया। सेम एंटीसिमेट्रिक पे आ जाओ, x इज लेस देन इक्वल टू y, इट इंप्लाइज x डिवाइड्स y, y इज लेस देन इक्वल टू x, सो इट इंप्लाइज y इज लेस देन x। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही आ जाओ, एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स है, एन में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है। अगर एक्स वाई से छोटा है तो हम क्या कह रहे हैं, एक्स डिवाइड्स वाई एज पर आवर गिवन कंडीशन। वाई अगर जेड से छोटा है तो हम क्या कह रहे हैं, वाई डिवाइड्स जेड, तो अल्टीमेटली एक्स जेड को डिवाइड करेगा, तो हमें क्या दिखाना है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जेड, तो हेंस ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया, तो इट इज अ पोजिट। अब देखो यहाँ पे मैंने ये नई नोटेशन लिखी है, इसका क्या मतलब है, जो हमें सेट गिवन है n, जिस ऑपरेशन में डिफाइन कर रहे हैं वो, अगर आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने लिखा हुआ है कि डिफाइन लेस देन इक्वल टू, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, उन्होंने लिख के दिया है, तो आप ऐसे ही बताओगे कि आपका सेट है और ये आपको ऑपरेशन है, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका जो है एक पोजिट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन इसमें भी हमें पोजिट दिखाना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन अब ये दे दी कि अगर x लेस देन इक्वल टू y है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y है। सो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करें। चलिए इस एग्जांपल पे आ जाते हैं, ये एग्जांपल क्या कह रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y।
तो हमने मान लिया x कैपिटल X में, अब हमने ये कैपिटल X कर लिया क्योंकि हमें सेट जो डिफाइंड है वो है कैपिटल X। तो मान लेते हैं इस कैपिटल X में ये छोटा x जो है बिलोंग कर रहा है। x अगर x के इक्वल होगा तो इट इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x इन x, सो हेंस रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक पे आ जाते हैं, x और y दो एलिमेंट्स है, बड़े x में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू y and y is less than equal to x implies y is equals to x। तो हमारी जो भी कंडीशन है हमने वही लिखा है, हमने कहा x अगर y से छोटा है, क्योंकि अब हमें गिवन है कि x y के इक्वल है, और यहाँ से अगर हम लिख रहे हैं कि y is less than equal to x, तो इसका मतलब भी क्या है, y equals to x है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफाइंड है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं ट्रांजिटिविटी पे। x y z तीन एलिमेंट्स है, x में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट x is less than equal to y implies x is equals to y, y is less than equals to z implies y is equals to z। तो x और z अगर इक्वल होंगे तो क्या इंप्लाई हो जाएगा, x is less than equal to z, तो hence ट्रांजिटिव। सो thus अगेन जो हमारे पास सेट था x यूजुअल लेस देन इक्वल टू के अंडर क्या बनाएगा, ये पोजिट। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है पावर सेट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, x हमने कोई भी एक सेट डिफाइन किया और पावर सेट हमने ले लिया px, जहाँ पे सारे सबसेट्स कहाँ के होंगे, x के होंगे, इज ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन। सेट इंक्लूजन कुछ नहीं है, बस जो आगे आपको डिफाइन कर रहे हैं वही है। डिफाइन लेस देन इक्वल टू ऑन पावर सेट इफ, अब जो ये डिफाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं a b से छोटा होगा अगर, इफ एंड ओनली इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। तो हम बता देंगे a का सबसेट है, तो इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल टू हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बताएंगे कि a अगर लेस देन इक्वल टू b है, तो इसका मतलब a सबसेट है b का, और इसी का उल्टा कहे तो b इज लेस देन इक्वल्स टू a, तो इट इम्प्लाइज कि b इज द सबसेट ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे पास a और b इक्वल आ गए, तो हेंस एंटीसिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिविटी में क्या कहेंगे कि a इज लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब a और b इक्वल है। फिर हमने बोला b और c, b c से छोटा है, तो इसका मतलब b और c इक्वल है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, ओ सॉरी ये सबसेट बनेगा क्योंकि हमारे पास सबसेट डिफाइंड है ना, तो हम अल्टीमेटली क्या कहेंगे कि a जो है वो सबसेट है c का, इट इम्प्लाइज कि a इज लेस देन इक्वल टू c, तो ये ट्रांजिटिव आ गया। अगेन हम क्या लिखेंगे, नोटेशन में हम बोलेंगे तो पावर सेट अंडर द सेट इंक्लूजन। अब सेट इंक्लूजन क्या है आपके पास, ये वाला सबसेट वाला सिंबल, तो ये जो है क्या फॉर्म कर रहा है, पोजिट। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और फिर ये वाला पार्ट आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कवरिंग रिलेशन पे। कवरिंग रिलेशन का अभी हम सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, आगे जब हम डायग्राम पे जाएंगे ना, हैसे डायग्राम पे, वहां पे आपको ये चीज ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। P भी ऑर्डर्ड सेट, x और y दो एलिमेंट्स है, P में बिलोंग कर रहे हैं, x is covered by y और y covers x and we write it as कि x जो है हम ऐसे लिखते हैं कि x covers y है। ये इसको आप रीड करोगे तो कैसे करोगे, आप बोलोगे x is covered by y, या आप कह सकते हो कि y covers x। ठीक है, इफ अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी कि अगर x y से छोटा है, या हम कह दे कि x लेस देन इक्वल टू z है, लेस देन y है, तो इसका मतलब x और z इक्वल आएंगे। बेसिकली जो कंडीशन कह रही है कि यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा एलिमेंट z नहीं मिलना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, कोई भी हमें ऐसा z नहीं मिलना चाहिए जिससे हमारी ये कंडीशन आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, चेन है नेचुरल नंबर्स की, तो हम n को क्या ले रहे हैं, m+1। ठीक है, आप चेन नॉर्मल बनाओ, इस तरह से आप n एलिमेंट्स तक की चेन बना सकते हो, से 1 2 3 4 एंड सो ऑन भी आप लेके जा सकते हो, तो चेन ऑफ n एलिमेंट्स बना सकते हैं, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है।
नेक्स्ट में देखो, इन आर देयर आर नो पेयर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स कवर्स वाई। अगर आप रियल्स में बात करो तो हमें कोई ऐसा पेयर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो अभी जब हम इसके डायग्राम पे आएंगे, हास्य डायग्राम पे, वहां पे ये चीज ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। बट अभी के लिए आप जो है ये डेफिनेशन को याद रख सकते हो। सो आपको ये वाले क्वेश्चंस जो अभी हमने ये वाले डिस्कस किए पोजेट वाले, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई हैं और ये जो सारे नोट के पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सारों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।